बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर मेमुना ताहिर। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया भी था कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब शेयर्स ऑफ़र करवाती है मार्केट में और पब्लिक उनके लिए अप्लाई करती है तो कंपनी कैसे उसको जर्नलाइज़ करती है और शेयर्स अलॉट करती है, तो कंपनी कैसे जर्नल एंट्रीज़ करती है। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देती हूँ। Suhail Limited was registered with an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh ordinary shares of rupees 10 each. सुहेल लिमिटेड एक कंपनी है और उनका ऑथोराइज कैपिटल 40 लाख का है। ये 40 लाख कैसे बना है? 4 लाख शेयर्स हैं मार्केट में और 10 रुपये का एक शेयर है, तो मल्टीप्लाई करें तो 40 लाख आंसर आता है। और ये कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है, तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने बैलेंस शीट में लिखना होगा। द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। कंपनी ने 2 लाख के शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करवाए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू, और एक शेयर 10 का ही ऑफ़र करवाया है। पार वैल्यू का मतलब यही है। ऑन 1 जुलाई 2016 सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई, और जो सब्सक्राइब करने की डेट कंपनी ने दी है वो कंपनी ने 15 जुलाई की दी है। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ़। अब लोगों के अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई की है। एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं। कंपनी ने ऑफ़र भी कितने करवाए थे? 2 लाख ही करवाए थे। एप्लीकेशंस भी कितनी आई हैं? 2 लाख ही आई हैं। और 31 जुलाई को कंपनी ने शेयर्स अलॉट भी कर दिए हैं। आल्सो शो हाउ दीज फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हमने जिसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है और ये भी बताना है कि बैलेंस शीट में ये फिगर्स कैसे आएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। जर्नल एंट्रीज़ में सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशंस के आने की। तो जब लोग एप्लीकेशंस बैंक में सबमिट करवाएंगे तो एप्लीकेशंस के साथ पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा कंपनी का। तो कंपनी जो एंट्री करेगी वो है बैंक अकाउंट डेबिट, और ये बैलेंस आने की वजह से कंपनी की एक लाइबिलिटी भी साथ ही क्रिएट हो जाती है, वो होती है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट क्रेडिट। ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी अमाउंट क्या होगी? 2 लाख शेयर्स हैं। 2 लाख शेयर्स कंपनी ने मार्केट में ऑफ़र करवाए हैं और एक शेयर 10 का है, तो ये 20 लाख की अमाउंट के साथ ये एंट्री हो जाएगी। कंपनी के अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ आ गए हैं और कंपनी के पास एप्लीकेशंस भी आ गई हैं। 20 लाख कंपनी की लाइबिलिटी है। अब कंपनी ने 20 लाख के शेयर्स देने हैं। और इसकी नरेशन आप लोग लिखोगे मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस। ये आप लोगों की एंट्री हो गई। फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने एप्लीकेशंस के आने की रिकॉर्ड कर ली है। अब इसके बाद कंपनी ने शेयर्स अलॉट करने हैं। एप्लीकेशंस आने की लास्ट डेट 15 जुलाई थी, तो फिर इस एंट्री के साथ हम जो डेट मेंशन करेंगे वो 15 जुलाई की होगी। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख लें, मैंने डेट मेंशन कर दी है और मैं विदाउट फॉर्मेट जर्नल एंट्री कर रही हूँ। आप लोगों ने जर्नल के फॉर्मेट के साथ, आप फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह वाकिफ़ हैं जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। डेट, डिटेल, LF और रुपीज़, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है और आप लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट में एंट्री करनी है। मैंने विदाउट फॉर्मेट की है एंट्री, और डेट वाले कॉलम में आप इस तरीके से एप्लीकेशन आने की जो डेट है वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब शेयर्स अलॉट होंगे। जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो ये एप्लीकेशंस वाली जो लाइबिलिटी थी वो ख़त्म होके डेबिट हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख के साथ, और शेयर्स अलॉट हो गए तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद ₹20 लाख। तो ये हमारी एंट्री है और नरेशन हमारी आ जाएगी शेयर्स अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स।
तो स्टूडेंट्स हमने सेकंड एंट्री शेयर्स को लॉट करने की भी कर ली है, उसकी डेट भी मेंशन कर दी। उसके बाद जो सेकंड पार्ट इसका है वो बैलेंस शीट का है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों ने बनाना है सुहेल लिमिटेड। आप जर्नल के फॉर्मेट में आप ऊपर सुहेल लिमिटेड जर्नल लिख सकते हैं और यहाँ बैलेंस शीट पे आपने सुहेल लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 जुलाई 2016 उनकी डेट मेंशन की है। अब हम इन्हीं दो एंट्रीज़ की मदद से हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें, फर्स्ट एंट्री में बैंक आपका एसेट है 20 लाख का, इसके अलावा और कोई एसेट आपको नज़र नहीं आ रहा। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस लायबिलिटी थी, लेकिन अगली ही एंट्री में वो लायबिलिटी डेबिट होके ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो एक ही एसेट है हमारा और एक हमारे पास ये जो शेयर कैपिटल शेयर्स इशू हो रहे हैं ये हमारी लायबिलिटी है और हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम एसेट लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने सबसे पहले एसेट साइड पे एक ही एसेट था वो लिखा जो कि बैंक अकाउंट है 20 लाख का। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे जो क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज कैपिटल की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हमने वो लिख ली। ऑथोराइज कैपिटल हमारा 40 लाख का है। ये कैसे है, 4 लाख शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच। अब हम लायबिलिटी साइड पे हमारे जो अभी हमने शेयर्स इशू किए हैं वो लिखेंगे और उसकी हेडिंग क्या होगी, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सो हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है। हमने इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल भी लिख लिया 20 लाख का यहाँ, और फिर जब टोटल किया तो एसेट साइड का टोटल भी 20 लाख है और लायबिलिटी साइड का टोटल भी 20 लाख है और हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को बेटा समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।